तक के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए उससे ये बात जाहिर हो गई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा बीजेपी को सत्ता देने का फैसला लिया है। ये जो फैसला लिया गया हम इसकी इज़्ज़त करते हैं। ये आवाम का और जनता का फैसला है और साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का और पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िम्मेदारों का और जो हमारे पार्टी के मेंबर्स जो महाराष्ट्र से और कर्नाटका से हैदराबाद से जाकर वहाँ पर कई महीनों से मेहनत किए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमारे प्रत्याशियों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितने पार्टियां शामिल थे उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। और फैसला जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें मेहनतें बड़ी थी मगर वो फैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया, मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा और हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करेंगे और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं, मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए, पहले से करते रहेंगे और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग, हमारे पूरे पार्टी के ज़िम्मेदारों ने मेहनत की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि उनसे ये भी अपील करूँगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे, हमारी कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियां सामने आएंगी उसको दूर करेंगे। सर, उस पे क्या कहेंगे जो आप पे पहले भी आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी को और जिता के आ गए, ऐसा आपके विरोधियों का ऐसा आरोप है, पहले भी लगता रहा, क्या कहेंगे? देखिए प्रमोद साहब, अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूं जो बाजा बजा रहे थे कि ये वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, फलां लड़ाई है, और जो जाकर हर समाज के लोगों कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? और अगर हम पे जो इल्ज़ाम लगता है, हम कोई फिक्र नहीं है, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, हम फिर अच्छी तैयारी से लड़ेंगे। हमारा काम हम करते रहेंगे। मगर उत्तराखंड में क्यों जीत गई बीजेपी, गोवा क्यों जीत गई, मणिपुर क्यों जीत गई, तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। देखिए हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई है, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करना है। अब उत्तर प्रदेश की ख़ास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। भाई, आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता हूँ ना। आखिर क्या कारण वो आप पाते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अब एक मैसेजिंग जो की गई थी ये सब लोगों की वजह से, अब उसका नतीजा देख रहे हैं ना आप, अब उसका नतीजा देख रहे हैं लोग। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए।
ये यहाँ पर मालूम हो जाएगा कि भाई जो दावे कर रहे थे उन्हीं के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ दावे कर रहे थे। अगर उनके दावे सही साबित होते तो कुछ तो उनके पास बचता, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो हिजाब का मामला किसको फायदा किया और किसको नुकसान किया सर? देखिए, हिजाब का मामला मैंने कहा था अपने भाषण में, ये संविधान के फंडामेंटल राइट का इशू है। इलेक्शन हो, चुनाव हो ना हो, जहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आएगा वहां पर बोलना पड़ेगा। लेकिन वो इशू अगर 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 चुनाव नहीं होते तो आप समझते हो इसी खाऊं बढ़ जाता। आप गलत सोच रहे हैं। आप, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान को प्रोटेक्ट करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूंगा बराबर। मगर ये बोलना कि इसमें आया, भाई अगर नहीं आता तो भी हम बोलते बराबर। 80-20 के नैरेटिव में क्या ये काम आया सर? नहीं, 80-20 का नैरेटिव आपको बताएंगे आराम से। अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। सर आप 85 रैलीज करें, 2 महीने तक हैदराबाद में नहीं आए। नहीं आया, बीच में आया। लेकिन तो क्या एक पर्सनल लेवल पे लगता है सर, बिकॉज मेहनत करके कभी कभी फल नहीं मिलता है। अरे आप लोग मेरी पार्टी की हिस्ट्री जानते ना मेरी हिस्ट्री जानते। मैं एक सिंगल एमएलए था मेरी पार्टी का, फिर हम लोग बड़े, एक ही एमएलए था मैं, हम लोग एमपी का इलेक्शन, 2 एमपी इलेक्शन थे 96-98 का। तो क्या कमियां रह गई क्या? अरे रही होगी भाई, कुछ ना कुछ होगा, हम उस पर देखेंगे। मगर मेहनत के एतबार से हमारा उत्तर प्रदेश का यूनिट, शौकत अली और जितने हमारे जिम्मेदार हैं, बहुत मेहनत की, तो यकीनन कहीं ना कहीं कमजोरी होंगी, देखेंगे उसको। मगर इससे हमको कोई मायूसी नहीं है। See, that is not, they don't see me as an outsider. They see me as a person who is fighting to create a political leadership and to ensure that everyone gets their hissedari or their share in Indian democracy. These are part and parcel of our life, ups and downs are part and parcel of our life. And to me, for me, tomorrow is the next day, is the next challenge. I'll take it up, I'll go ahead. Big takeaway is that, the amount of love and affection I have received once again from the people of Uttar Pradesh. I'm thankful to them. Irrespective of caste and religion, wherever I have went, the affection and love which has been shown to me, showered on me, that I will treasure it for the rest of my life. Casting of vote is a personal decision. That we have to respect them. दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव यूसीडी के हाँ, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं हमारे कलीम हफीज साहब, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। सर, आप पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस किया है, केजरीवाल को बधाई देना चाहेंगे? नहीं, पंजाब की जनता ने फैसला लिया है, वो भी एक वर्डिक्ट है, उसका सबको एहतराम करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब और मजबूत हो। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब एक हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, वो एक आम प्रदेश की तरह नहीं है, उसके अलग चैलेंजेस हैं। और जब जनता ने फैसला दिया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बधाई देंगे केजरीवाल? नहीं, मैं तो पंजाब की जनता ने जो फैसला लिया उसका एहतराम करता हूँ, उसका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो डिसाइड किया कि एक मैसिव मैंडेट उन्होंने किसी के पार्टी के हक में दिया, तो हम उसका एहतराम करते हैं। सर, इससे थोड़ा सा ये इस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं, इसका जो संभावित फेडरल फ्रंट और समथिंग माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस टाइप का, अरे मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे अरे देखिए, पॉलिटिशियन है, मुझसे मत देख रहे हैं असर कुछ मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं मालूम। मैं तो मोस्ट अनटचेबल आदमी हूँ ना पॉलिटिकली, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्या बताऊंगा इस बारे में?